वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। धर्म आपको विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है और विश्वास जो है वो आपके तर्क को कमजोर करता है। तो लाइफ में आपको 75% या 80% आपको तर्क को महत्व देना चाहिए और 20% विश्वास को महत्व देना चाहिए। विश्वास को महत्व मानवता के संदर्भ में, पति पत्नी के संदर्भ में, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिसमें विश्वास को महत्व देना चाहिए। लेकिन 80% जो क्षेत्र है आपका व्यवहारिक जीवन, उसमें तर्क को आप महत्व दें। सो इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत में हुए कुछ ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की चर्चा करेंगे। पहले व्यक्ति हैं नारायण गुरु। क्या? नारायण गुरु। नारायण गुरु नारायण गुरु का जन्म 20 अगस्त 1856 को होता है। क्या? 20 अगस्त 1856। जन्म कब होता है? 20 अगस्त 1856। ठीक है। और इनका डेथ होता है 20 सितंबर 1928। क्या? मृत्यु इनकी होती है सितंबर 1928। ठीक है। यानी कि 20 अगस्त को जन्म और 20 सितंबर को डेथ, 1928 और 1856। क्या? 1856। ये एझवा जाति, क्या? एझवा जाति से संबंधित थे। क्या? एझवा जाति। जन्म कहाँ हुआ था ये देख लेते हैं। त्रवणकोर। क्या? त्रवणकोर में जन्म हुआ था इनका और मृत्यु भी त्रवणकोर में हुई थी। त्रवणकोर को आप क्या समझिए? केरल। ठीक है। एझवा जाति से संबंधित थे। क्या? एझवा जाति से। एझवा जाति दक्षिण भारत में अस्पृश्य जाति होती थी, यानी कि उसे लोग छूना पसंद नहीं करते थे। सभी लोगों को आप नहीं कह सकते, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग था, या कह सकते हैं पुरोहित वर्ग या मठाधीश, वो इस जाति को क्या बना दिए थे? अस्पृश्य जाति बना दिए थे। ठीक। इनके पिता का नाम मदन असन था। क्या? मदन असन। पिता मदन असन। ठीक है। और इनके माता का नाम कुट्टियामा था। क्या? माता का नाम क्या था? कुट्टियामा। ठीक है। माता। ठीक है। कुट्टियामा। नारायण गुरु का एक कोटेशन है जो सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है। उस कोटेशन का नाम है एक कास्ट। क्या? एक जात, एक जात, एक धर्म, एक धर्म, एक मानव और एक ईश्वर।
ठीक है। ये कभी कभी पूछा गया है कि वन कास्ट वन गॉड, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको याद करना, या कहीं भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक जात एक धर्म और एक क्या होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। इन्होंने नारायण गुरु संस्कृत और मलयालम के प्रकरण विद्वान थे, और इन्होंने बचपन से ही कह सकते हैं एक अपने 25 वर्ष तक कंप्लीट करने से पहले ही ये वेद उपनिषद जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो इन्होंने पढ़ लिया था। क्या वो इन्होंने पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद ये इधर उधर, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, इधर उधर घूमते रहे, और जब कोई गुरु नहीं बन पाया, इनका गुरु बनाया इन्होंने बहुत सारे, उसके बाद ये तपस्या करने चले जाते हैं। 8 साल तक तपस्या करते हैं। क्या 8 साल तक 8 साल तक तपस्या करते हैं, और फिर तपस्या करके वापस आते हैं। क्या तपस्या करके फिर वापस आते हैं। ठीक है, अब इतना आपको समान जानकारी रखनी है। अब यहीं से हम लोग अपना शुरुआत करेंगे। तो जब तपस्या करके वापस आते हैं, कहाँ पर, अपने क्षेत्र में, अरविपम, क्या बोलते हैं क्षेत्र को, अरविपम क्षेत्र में ये 1888 में वापस आते हैं। क्या 1888 में, कहाँ 1888 में अरविपम, ठीक है, अरविपम में वापस आते हैं, और ये नारायण गुरु एक शिव की मूर्ति या शिव की प्रतिमा स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, शिव की प्रतिमा स्थापित करते हैं। अब जब शिव की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो जो ब्राह्मण वर्ग था वो बहुत ही क्रोधित होता है और विरोध करता है। क्या इसका कि आप ऐसे कास्ट से हैं, आप शिव की मूर्ति नहीं लगा सकते। तो नारायण गुरु क्या कहते हैं, नारायण गुरु कहते हैं कि यह तुम्हारे वाले शिव नहीं है, ये यझवा शिव है। क्या यझवा शिव, यानी यझवा जात के शिव हैं, ठीक है। और इसको स्थापित किया जाता है और लोगों से अपील की जाती है इसी दौरान कि जाति की दीवारें गिरा दो, आपस में आप घृणा ना करो, भाईचारे की तरह रहो। तो इसे इतिहास में अरविपम आंदोलन भी कहा जाता है। क्या अरविपम आंदोलन भी कहा जाता है। क्या अरविपम आंदोलन, क्या अरविपम आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यही आंदोलन आगे चल के एक नया मोड़ लेता है। अरविपम आंदोलन हुआ और एक कह सकते हैं जो मूर्ति या मंदिर की जो स्थापना की गई, या कह सकते हैं मूर्ति की, उसके लिए एक संस्थान की स्थापना की गई 1899 में। संस्थान को भी आप अरविपम क्षेत्र योगम, क्या अरविपम क्षेत्र योगम,
ठीक है, इस संस्थान की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद घटनाक्रम क्या होता है? इसके बाद घटनाक्रम ये होता है कि अरविपम में ही श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन सभा की स्थापना होती है। क्या? अरविपम आंदोलन हम लोगों ने देखा। अब घटनाक्रम आगे बढ़ता है। 1903 में क्या? 1903 में श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, क्या? श्री नारायण गुरु परिपालन योगम, ठीक है, इसको SNDP भी कहते हैं। क्या? इसको SNDP भी कहते हैं या SNDP आंदोलन भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना, SNDP आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको स्थापित करने का पूरा श्रेय नारायण गुरु को ही, क्या? पूरा श्रेय नारायण गुरु को है। अगर कभी पूछा जाता है कि स्थापना किसने की, आपको नारायण गुरु लगाना है। अगर कभी हो सकता है कि नारायण गुरु ना आए, क्या? नारायण गुरु ना आए, तो आपको लगाना है क्या? पद्मनाभम पालपू। इससे शिष्य थे पद्मनाभम पालपू, श्री नारायण गुरु के शिष्य थे। तो कभी कभी ये भी नाम आ सकता है कि किसने स्थापना की थी, तो इनका भी नाम आता है, तो आप क्या करेंगे? डैश लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की स्थापना की, इसका लक्ष्य क्या था? कि जातिवाद को समाप्त करो, ब्राह्मण का जो वर्चस्व है उसको समाप्त करो, कि केवल धर्म का जो ठेका है वो केवल ब्राह्मण के पास रहे, उसको आप समाप्त करो। ठीक है, तो ये आंदोलन क्या कहलाया? श्री नारायण गुरु परिपालन योगम आंदोलन कहलाया या SNDP आंदोलन कहलाया। ठीक है, अब घटनाक्रम आगे बढ़ता है। 1912 में नारायण गुरु एक पीठ की स्थापना करते हैं, उसका नाम है शारदा पीठ। क्या? शारदा पीठ। ठीक है, शारदा पीठ की स्थापना करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक, अब ये आंदोलन क्या बनता है? ये आंदोलन बनता है आधार किसका? मंदिर प्रवेश आंदोलन का। क्या? मंदिर प्रवेश आंदोलन का ये आधार बनता है। कौन सा आंदोलन? श्री नारायण गुरु परिपालन योगम आंदोलन। ठीक है, अब आगे घटनाक्रम देखते हैं। अब इसने आधार प्रस्तुत किया और 1918 में एक आंदोलन शुरू होता है। क्या? 1918 में आंदोलन शुरू होता है। इसको कह सकते हैं मंदिर प्रवेश आंदोलन। क्या? मंदिर प्रवेश आंदोलन। ठीक है, 1918 से शुरू होता है। इसको लीड करने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे? नारायण गुरु। क्या? नारायण गुरु, TN माधवन, नारायण गुरु थे, TN माधवन थे, एन कुमारन थे। क्या? एन कुमारन, ये सभी शिष्य थे। माधवन और एन कुमारन, पद्मनाभम का हम लोगों ने देखा ही,
तो ये क्या थे? शिष्य थे। अब इन्होंने ये आंदोलन चलाया, ठीक है। अब जो ये आंदोलन चलाया, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य सेम वही जो इस आंदोलन का लक्ष्य था। अब था कि जहाँ तक इनका क्षेत्र है इस आंदोलन का, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य था, वहाँ क्या हो कि मंदिर, क्या जो मंदिर है वो सार्वजनिक हो जाए। यानी मंदिर में पहले छोटी जातियों को नहीं जाने दिया जाता था, तो मंदिर क्या हो? सार्वजनिक हो जाए। नहाने का स्थान सार्वजनिक हो जाए। यानी जितने भी सार्वजनिक कार्य हैं सबको क्या? सबके लिए खोल दिया जाए। क्या? सबके लिए खोल दिया जाए, ठीक है। तो ये आंदोलन शुरू होता है 1918 से, ठीक है। अब यही आंदोलन आगे चल के क्या 1924 में एक व्यक्ति पी केशव, क्या पी केशव का प्रवेश होता है। क्या? पी केशव, ठीक है। यह भी नारायण गुरु के शिष्य ही रहते हैं और इनके नेतृत्व में फिर आंदोलन शुरू होता है। क्या? सेम वही आंदोलन। क्या? मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक स्थान पर लोगों की आवाजाही, सार्वजनिक जो रोड हैं वहाँ पर लोग जा सके। पहले रोड होता था जिस पर ब्राह्मण जा रहे हैं, जिस पर क्षत्रिय जा रहे हैं, तो उस पर शूद्र नहीं जा सकते। अब ये अगर ऐसा भेदभाव होगा कौन सहेगा? ये भारत देश है जहाँ पर इतना शोषण या सहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय बहुत ही सहिष्णु होते हैं। तो भारत देश में ही ऐसा शोषण सहा जा सकता है, अन्य देशों में इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर शोषण नहीं हुआ, इससे ज़्यादा शोषण हुआ है। जब कभी हम लोग अफ्रीका के इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे शोषण हुआ है। एक छोटी सी झलक मैं बता दूं, अफ्रीका का महाद्वीप आप अगर देखें तो यहाँ और यहाँ इतना बड़ा है, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर। यहाँ से लोगों को जंजीर में बांधकर यहाँ तक लाया जाता था। अब आप कल्पना कर सकते हैं, और रास्ते में जो मर गए उनको छोड़ दिया जाता है। तो बहुत जगह शोषण हुआ है, मानव का शोषण हर जगह मानव ने किया है, मानव का शोषण मानव ने किया है, ठीक है। तो पी केशव नेतृत्व करते हैं, तो इस आंदोलन का नाम क्या हो जाता है? बाईकोम आंदोलन हो जाता है। क्या? बाईकोम आंदोलन। ये मंदिर प्रवेश ही आंदोलन है, उसी का भाग कह सकते हैं, बाईकोम आंदोलन। और ये जो आंदोलन 1924 में हुआ, इसको गांधी जी ने क्या समर्थन किया था, और गांधी जी गए भी केरल। क्या? गांधी जी गए भी केरल, नारायण गुरु से मिले भी। क्या? नारायण गुरु से मिले भी, ठीक। अब घटनाक्रम आगे बढ़ता है। उन्नीस 1931 आते आते यह आंदोलन क्या हो जाता है? बहुत ही तेज हो जाता है। क्या? यह आंदोलन बहुत ही तेज होता है। और के केलप्पन, क्या के केलप्पन इस समय नेतृत्व इसका करते हैं। के केलप्पन इस समय इसका नेतृत्व करते हैं। कृष्णा पिल्लई का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। कृष्णा पिल्लई, और के गोपालन। क्या? के गोपालन, राजगोपालचारी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अधिकांश नेताओं ने क्या इस आंदोलन को समर्थन किया। नेतृत्व के केलप्पन ने किया, कृष्णा पिल्लई ने किया, और अधिकांश नेताओं ने क्या इसका समर्थन किया कि क्या होना चाहिए? मंदिर सारे सबके लिए होने चाहिए, यानी कि सभी लोग मंदिर में जा सके, सभी लोग मंदिर में पूजा कर सके। अंततः क्या होता है? 1936 में तरणकोर के राजा घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि सभी मंदिर सभी के लिए। क्या? सभी मंदिर सभी के लिए, ठीक है।
इसे कभी कभी मंदिर घोषणा भी कहते हैं। क्या? मंदिर घोषणा, टेम्पल प्रोक्लेमेशन। क्या? टेम्पल प्रोक्लेमेशन कहते हैं। तो ये 1936 तक चला। क्या? कौन सा आंदोलन? मंदिर प्रवेश आंदोलन। शुरू होता है कब? 1903 से। मुख्य रूप से तो 1918 में शुरू होगा, लेकिन 1903 में ही नारायण जो SNDP आंदोलन होता है वही आधार पर क्या बनाता है। ठीक, तो ये हुआ आपका नारायण गुरु से संबंधित लगभग सारी जानकारी और आंदोलन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब एक समाज सुधारक है जिनका नाम है रामास्वामी। क्या? रामास्वामी। उनको भी हम लोग देखते हैं। क्या? रामास्वामी। रामास्वामी, रामास्वामी नायकर, इसको नायंकर भी लिखते हैं, नायकर, नायंकर। इनको पेरियार भी कहते हैं, इनको महात्मा भी कहते हैं। तो रामास्वामी नायकर, इनका जन्म होता है 1879 में। क्या? 1879 में इनका जन्म होता है। 17 सितंबर जन्म कब होता है? 17 सितंबर 1800 होता है। 17 सितंबर 1879। इनका डेथ होता है 24 दिसंबर। मृत्यु कब होती है? 24 दिसंबर 1973 में। क्या? 1973 में। यानी ये स्वतंत्र भारत को, क्या? स्वतंत्र भारत को ये अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अब रामास्वामी को अगर दक्षिण भारत में देखें तो सबसे प्रभावशाली, नारायण गुरु के बाद सबसे प्रभावशाली नेता में रहते हैं। क्या? सबसे प्रभावशाली नेता में रहते हैं। ठीक है, अब ये जब इनकी उम्र होती है तो ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। क्या? कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस उस समय प्रमुख क्या थी, कह सकते हैं प्रमुख संस्था थी। तो ये 1919 में ये कांग्रेस को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। अब कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद इनको फील होता है कि यहां पर ब्राह्मणों का ज्यादा बोलबाला है। क्या? इनको फील होता है कि यहां पर ब्राह्मणों का ज्यादा बोलबाला है, इसलिए क्या करते हैं? 1924 में रिजाइन कर देते हैं। क्या? 1924 में रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जो अभी हम लोगों ने देखा बाइकोम सत्याग्रह, तो बाइकोम सत्याग्रह को क्या इन्होंने योगदान दिया था, मतलब इन्होंने भी अपना क्या पार्टिसिपेशन उसमें उपस्थित करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद एक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं रामास्वामी। उस आंदोलन का नाम है आत्मसम्मान आंदोलन। क्या? आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाता है
कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता या को नेतृत्व करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो आपको क्या बताना है? रामा स्वामी। क्या बताना है? रामा स्वामी। ठीक है, रामा स्वामी। कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना होती है 1925 में। क्या? 1925 में। और कभी अगर रामास्वामी नाम नहीं आता है तो आप रामानाथम, यस रामानाथम, क्या? यस रामानाथम ने स्थापना की इसकी और तुरंत नेतृत्व रामास्वामी को दे दिया था। तो रामास्वामी का नाम ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कभी अगर ये आ जाए तो इसको भी आप क्या ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में शुरू। अब इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ब्राह्मण की सर्वोच्चता को समाप्त करना। क्या? ब्राह्मण की सर्वोच्चता को समाप्त करना और अपने अंदर, यानी जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि क्षत्रिय, शूद्र, अब अगर तथाकथित, वैसे जाति का नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता, लेकिन अगर जो छोटी जातियां कहलाती हैं वो अपने आप को क्या थोड़ा दबी हुई फील करती हैं, यानी वो दूसरी जातियों से दबी हुई फील करती हैं, यानी कि उनके अंदर अपना ही सम्मान नहीं होता है, अपनी प्रति ही सम्मान नहीं होता है। तो इस आंदोलन के द्वारा क्या किया गया कि ब्राह्मण की सर्वोच्चता समाप्त की जाए तथा लोगों में एक आत्मसम्मान, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट को जन्म दिया जाए कि आप भी किसी ब्राह्मण के समान ही मनुष्य है, क्योंकि वो इतना शोषण कर लिया जाता है कि वो जातियां दब जाती हैं और दब जाने के बाद उनमें एक सहन करने की, एक कह सकते हैं अब अपराध को नहीं कह सकते, शोषण को सहन करने की क्या एक अपार क्षमता आ जाती है। और शोषण को सहना अच्छी बात नहीं है। क्या? शोषण अगर आपका हो रहा है तो उसको सहना अच्छी बात नहीं। जब आपको पता हो सकता है अनजाने में हो रहा हो, लेकिन जब आपको पता चले तो क्या विरोध तुरंत करना चाहिए। क्या? विरोध तुरंत करना चाहिए। अब आत्मसम्मान आंदोलन का लक्ष्य हमने बात किया, इस लक्ष्य को एक पंपलेट है उसमें बताया गया। क्या? एक पंपलेट है उसमें बताया गया, उसका नाम है नामाथु करिक्कोल। क्या? करिक्कोल। ये पंपलेट 1925 में इसको निकाला जाता है और इसमें आत्मसम्मान आंदोलन के लक्ष्य क्या है इसको स्पष्ट किया जाता है। क्या? इसको स्पष्ट किया जाता है कि आत्मसम्मान आंदोलन के लक्ष्य क्या है। ठीक है, रामास्वामी नायकर जो हैं स्त्री रिलेशन को, पति पत्नी के संबंध को भी उचित नहीं मानते थे और वो पति पत्नी के स्थान पर कहते थे कि पति पत्नी के स्थान पर हमें साथी का शब्द का प्रयोग करना चाहिए। क्या? साथी का शब्द का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? कहते थे कि पति पत्नी में एक गुलामी का महसूस, क्या गुलाम होने का महसूस होता है। किसको? पत्नी को। क्या? पत्नी को गुलाम बनने का या गुलाम होने का एहसास होता है। तो इस शब्द को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उस शब्द के स्थान पर क्या हो? साथी शब्द हो। ठीक है, अब ये आंदोलन चल रहा था, इसी आंदोलन से प्रभावित होकर कर्नाटक में एक संस्थान की स्थापना होती है जिसको बोलते हैं प्रजामित्र मंडल। क्या? प्रजामित्र मंडल। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रजामित्र मंडल कहाँ का संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। इसका भी लक्ष्य सेम
क्या आत्मसम्मान आंदोलन की तरह होता है, क्या आत्मसम्मान आंदोलन की तरह होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। रामास्वामी के बारे में अब आगे चलते हैं। आगे जो एक आंदोलन आता है उसको बोलते हैं जस्टिस आंदोलन या न्याय आंदोलन। क्या न्याय आंदोलन, क्या बोलते हैं, न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन। ठीक है, अब इसकी स्थापना 1917 में पी त्यागराज, क्या पी त्यागराज, पी त्यागराज, ठीक है, टीएम नायंकर, क्या टीएम नायंकर, ठीक है, क्या कौन सी संस्था थी, ब्राह्मण विरोधी या कह सकते हैं ब्राह्मण इतर संस्था थी। क्या ब्राह्मण इतर संस्था थी। इसका नाम भारतीय दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ रखा गया। क्या इसका जब स्थापना हुई तब इसका नाम क्या था, भारतीय दक्षिण भारतीय क्या दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। क्या रखा गया ना, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। ठीक है, अब ये आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर यही संघ बन जाता है न्याय दल। क्या न्याय दल या जस्टिस पार्टी, क्या जस्टिस पार्टी। ठीक है, अब ये भी जस्टिस पार्टी जो है या दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ जो है, ये भी क्या ब्राह्मण विरोधी थी, यानी समाज में समानता लाना। क्या समाज में समानता लाना, सभी को आज सम्मान हो, जाति प्रथा ना हो, सभी कह सकते हैं जो मठाधीशों के द्वारा रचा गया कर्मकांड हो उससे दूर रहे। ठीक है, अब इसके पीछे भी रामास्वामी नायंकर, ये 1937 में रामास्वामी नायंकर, क्या हाँ अच्छा इसको हाँ ये भी ध्यान रखना, क्या 1917 में यह स्थापित हुई थी। क्या न्याय पार्टी कह सकते हैं या भारतीय उदारवादी संघ। अब 1937 में रामास्वामी इसके क्या बनते हैं, सभापति बनते हैं, यानी हेड क्या हेड रामास्वामी बनते हैं। रामास्वामी को पेरियार भी कहा जाता है, तो पेरियार क्या बनते हैं, इसके कह सकते हैं अध्यक्ष या सभापति बनते हैं। ठीक है, अब इनका इस पार्टी में क्या रहता है, कहते हैं मुखिया ये बन गए। अब आगे चलकर इनके एक शिष्य, क्या इनके एक शिष्य, उनका नाम है अन्नादुरई। क्या अन्नादुरई, ठीक है, इनके शिष्य क्या अन्नादुरई। अन्ना रामास्वामी के बाद अन्नादुरई क्या इस पार्टी का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। उससे पहले एक घटना है, आप लोग सुन लीजिए। 1930 की घटना है। 1930 में जब केरल का चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है, तो उस चुनाव में क्या एक व्यक्ति जीतता है। अब उस समय दो धड़ा हो जाते हैं। क्या दो धड़ा हो जाते हैं इस पार्टी में। तो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि ब्राह्मणों को भी शामिल किया जाए। क्या ब्राह्मणों को भी शामिल किया जाए। और एक धड़ा चाहता है नहीं, ये
क्या दबे कुचलों की पार्टी है। तो उस समय जो ब्राह्मण को समर्थन करता है कि इनको भी शामिल होना चाहिए, उसको जिंजर ग्रुप बोलते हैं। क्या? जिंजर ग्रुप। बस ये केवल आपको शब्द बताने के लिए। क्या? जिंजर ग्रुप। अब जिंजर ग्रुप किससे संबंधित है? दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ से। और इसके पीछे क्या कहानी है? मैंने बताया कि 1930 में ऐसी घटना हुई तो कुछ लोगों ने ब्राह्मण को भी समर्थन करने का क्या दिया? प्रस्ताव दिया। उसी को बोला गया जिंजर ग्रुप। ठीक है। रामास्वामी के शिष्य अन्नादुरई। अब अन्नादुरई 1949 में क्या 1937 हो गया 1947 में 1947 में अन्नादुरई, रामास्वामी भी रहते हैं, अन्नादुरई इस जस्टिस दल का नाम रखते हैं द्रविड़ कड़गम। क्या? द्रविड़ कड़गम। द्रविड़ कड़गम। ठीक है। यानी जस्टिस दल 1947 में जाके क्या हो जाता है? द्रविड़ कड़गम हो जाता है। अब घटनाक्रम आगे बढ़ता है। अब 49 में, यानी कि 1949 में इस पार्टी में क्या पुनः गुट बनते हैं और अन्ना पुनः उसको क्या करते हैं? विभाजित करके एक नई पार्टी रखते हैं और उसका नाम रखते हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्या? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है। अब आप तमिलनाडु में जाइए। क्या? अब आप तमिलनाडु में जाइए तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK आप देखेंगे। क्या? यही पार्टी है। इस समय भी मुख्यमंत्री भी इसी के हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और 1967 में अन्ना मुख्यमंत्री भी बनते हैं। क्या? अन्नादुरई मुख्यमंत्री बनते हैं, CM बनते हैं। इतना कहानी है दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण विरोधी या समानता स्थापित करने वाले जो आंदोलन है, इतनी जानकारी आपको हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते आपको रखना है। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।